से बात आरएस परीक्षा की करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25-26 फरवरी को आरएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित सवालों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। फैसला आया है वो 12 क्वेश्चंस पे कंटेंशन था। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस के जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 4 क्वेश्चंस को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है और 1 क्वेश्चन को कम्प्लीटली हाई कोर्ट ने रॉन्ग माना है। इसमें अब ये होने की संभावना मेरे हिसाब से ये है कि जो एटलीस्ट पास हैं उनको तो पास ही रखा जाएगा और जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उम्मीद मेरी ये है कि उनको वापस आरपीएससी इनको समायोजित करेगी। जो पास है उनको निकालने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, और अगर आरपीएससी डबल बेंच में चली गई तो फिर क्या होगा? सर, डिवीजन बेंच में आरपीएससी जाएगी और मुझे लगता है उसको जाना भी चाहिए अगर उसको लगता है, पर जो चीज़ सही है वो वहाँ जाके रॉन्ग तो हो नहीं जाएगी। अगर आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो भी जो क्वेश्चन जो प्रश्न रॉन्ग है, जो गलत है प्रश्न, वो सही तो हो नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट राज्यपाल गुरमुख सिंह नहीं थे तो वो नहीं रहेंगे, वो डीबी में जाके हो तो जाएंगे नहीं, तो वो तो रॉन्ग ही रहेगा। और एक क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से 1-1.5 नंबर का फर्क पड़ता है तो 500 से 1000 बच्चे उस पर आते हैं। तो चाहे एक कैंडिडेट भी है, अगर उसका राइटफुल क्लेम है तो उसको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। अच्छा, बच्चे तो 3 महीने का समय मांग रहे थे मेंस के लिए, लेकिन जब प्री को ही सरकार कोर्ट ने इस तरह से निरस्त कर दिया तो बच्चों को बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में कोई तकनीकी बाधा आ गई, भर्ती अटक गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सर, भर्ती अटकी नहीं है, ना ही प्री कैंसिल हुआ है और ना ही रिजल्ट रद्द हुआ है। रिजल्ट को रिवाइज करने की बात हुई है। जो पास हुए हैं लगभग वो पास रहेंगे, जो रह गए हैं उनको ऐड करने की ये कोशिश है। कोई रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है, कोई एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। किसी भी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो पास रहेंगे। एकाध देखिए ऊपर नीचे जो लास्ट में है। आरपीएससी की तरफ से क्या दलील रखी गई थी? आरपीएससी ने भी तो अपना पक्ष रखा होगा कोर्ट। आरपीएससी ने सर मेजरली 3 दलील रखी। पहली तो उन्होंने अपनी आंसर की को सही माना। जब हमने ये प्रस्तुत किया कि भाई ये गलत है तो उन्होंने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स दिए कि लास्ट टाइम पे नहीं हो सकता और बिल्कुल मैथ्स की तरह इसमें 2+2 4 नहीं होता। हाई कोर्ट्स के वो यूपीएससी के जजमेंट्स दिए, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के दिए। हमको न्याय मिल गया, सत्य की विजय हो गई। सबसे बड़ा सत्याग्रह यही है और सरकार की हठधर्मिता की हार हुई। और आज भी हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा है हमारे भारत देश में। कुछ नहीं कहना, खुशी हो रही है, न्यायपालिका ने सही लिया है डिसीजन। आज हम लोग अनशन पे थे, हमारी जीत हो गई है कि हमारी जीत कन्फर्म होगी, हमारी जीत हुई है। अब हम एसएमएस हॉस्पिटल जाकर जो हमारी बहनें अनशन पर थी उनका अनशन तुड़वाएंगे। छात्रों में पूरा जोश है और जो ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आगे के पेपर के लिए। न्यायपालिका में पूरा विश्वास था और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और आगे के लिए एग्जाम स्थगित होगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हाँ, कुछ लोग अब अस्पताल में किसी भी नेता के द्वारा उनका अनशन नहीं तोड़वाया जाएगा। मैं खुद जाऊंगा अपने साथियों के साथ में और उनका अनशन तोड़वाऊंगा। नेताओं ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए। क्या नेताओं की चिट्ठियों और ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्ट ही काम आया। देखिए, इस पूरे आंदोलन से एक बात तो तय हो गई, राजस्थान की जनता का गांधीवाद से भरोसा उठ गया है। पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था, पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था। खुद को उत्तर भारत की राजनीति का गांधी कहलाने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है कि आप कि कुछ व्यक्ति जो है, कुछ छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, लोकतंत्र है, आरपीएससी के पास में पूरा का पूरा डाटा। आरपीएससी को तो मुंह की खानी पड़ी। जो सिलेबस चेंज हुआ था, ये कितनी सही बात थी। सिलेबस चेंज होना, इसको लेकर के भी लड़ाई जारी रहेगी। अभी सिलेबस को मैं तो कह रहा हूँ कि करते ही क्यों। एक राज्य का सर्वोच्च संस्थान है, हर भर्ती से पहले जो है सिलेबस चेंज करता है। आपके पास में अभी तक इतने स्पेशलिस्ट नहीं आए कि एक सिलेबस बना सकें। मैं बताऊंगा आपको, आप पता चल गया कौन गंभीर और कौन गंभीर नहीं है। आरपीएससी गंभीरता पता चलती है। 2018 के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा था कि 100 वेधशाला का सवाल आप डिलीट कीजिएगा, उसको रिपीट कर रहे हैं। अब पता चला संवैधानिक। अब कैसी तैयारी होगी? अब तो समय है। अब हमारे पास समय है, अब हम ढंग से तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि गंभीर विद्यार्थी थे। टाइम चाहिए था, सभी चाहते थे कि टाइम मिले, लेकिन सभी यहाँ नहीं आ पाए। उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। अभी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी आए थे ना, वो सभी के सभी टॉप करने वाले हैं। आप ये देख लीजिएगा। और हम तो पढ़ने वाले ही बच्चे, सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे, हमें सिर्फ समय चाहिए था।
वो समय हमें मिल जाएगा। हमारे यहाँ धरने और हम लोग ऐसे हैं ही नहीं, हम लोग तो किताबों में घुस जाएंगे सर पढ़ने। और सर हम लोग बनना चाहते हैं तभी इतनी मेहनत करी, अगर हमें बनना ही नहीं होता तो हम लोग तो फेल होने के लिए रेडी रहते ना। इतनी मेहनत की ही इसलिए गई है कि हम लोग सेलेक्ट होने वाले बच्चे। हम लोग 24 तारीख तक भी मेहनत करने के लिए तैयार थे, ये हम पहले ही बोल चुके थे। हमारे जितने भी भाई बहन जो अनशन में बैठे थे और जो हॉस्पिटलाइज हो गए, अब हम उन सबको जाकर बड़े सम्मान पूर्वक वापस लेके आएंगे, क्योंकि उनकी बदौलत हम लोग को ये विजय प्राप्त हुई है। और सर हमें न्यायपालिका पे पहले भी विश्वास था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उन्होंने हमारी बात रखी। मुख्यमंत्री के द्वारा जब और आरपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कई अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर अजमेर से लाइव जुड़ गए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अब जब परीक्षा रद्द हो गई है और सीधा हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश दिया है, चंद्रशेखर क्या कहना है वहां पर अभ्यर्थियों का? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही वहां पर अभ्यर्थियों का और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। आरएस मेंस की तिथियों में बदलाव की मांग को लेकर के वही अभ्यर्थी और जो एनएसयूआई के छात्र संगठन है वो मौके पर पहुंचा था आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से। साथ ही उनका उद्देश्य था कि आरपीएससी जो अध्यक्ष है उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जाए। लेकिन पूरे मामले के अंदर जब वो ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान ही जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सामने आया। और जैसे ये बात हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को पता चली कि आरएस मेंस जो है उसकी जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में जो प्रदर्शन था वो खुशियों के इजहार में बदल गया। लेकिन काफी संख्या के अंदर वहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और अभ्यर्थी हैं वो मौके पर पहुंच चुके थे, क्योंकि आरपीएससी के पास में धारा 144 लागू है, संवेदनशील एरिया उसको माना जाता है, वहां पर धरना प्रदर्शन करना पर पाबंदी है। बावजूद इसके अभ्यर्थी पहुंचे थे, इसलिए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और कुछ अभ्यर्थियों को और कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछा जा रहा है कि क्या वह वास्तविक अभ्यर्थी हैं या सिर्फ प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ही वह आरपीएससी पहुंचे थे। जी आसिफ। बिल्कुल। इसके अलावा वहां पर जिन अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया, क्या अभी सब वहां से चले गए हैं या कुछ अभी भी वहां पर प्रदर्शन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? चंद्रशेखर। बिल्कुल, आरपीएससी के बाहर से सभी को हटा दिया गया है। जो 5 लोग थे जो कि बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस अपने साथ में लेकर गई है। साथ ही जो बाकी के लोग थे उन्हें वहां से हिदायत देकर के हटाया गया है। फिलहाल आरपीएससी के बाहर ना तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद है, ना ही कोई अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है। जी। और जैसा कि आपने चंद्रशेखर बताया कि फैसला आने से पहले से वहां पर जमे हुए थे, उसके जब कोर्ट का ये फैसला सामने आया, इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इन अभ्यर्थियों की? बिल्कुल, उनकी मुख्य मांग यही थी कि आरएस मेंस का जो एग्जाम है उसकी डेट्स आगे बढ़ाई जाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मुख्य परीक्षा है उसके बीच में कम समय मिला गया, सिलेबस में बदलाव किया गया, इसे लेकर के वह लगातार प्रदर्शन और ज्ञापनों का दौर जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया है कि जो प्री का रिजल्ट है उसे रद्द किया गया, तो उसके बाद से जो अभ्यर्थी हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनमें खुशी की लहर थी और इसी को लेकर के वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया है। जी आसिफ। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने रीट भर्ती 2016 में खाली पड़े पदों को भरने के लिए नई चयन सूची जारी करवाने के लिए सीएम गहलोत को एक पत्र लिखा है। वर्तमान में रीट लेवल 2 में अंग्रेजी विज्ञान और गणित में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसएलपी को वापस लेने के बाद अंग्रेजी के लिए 511, विज्ञान और गणित के लिए 874 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी। लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजी विषय के करीब 200 अभ्यर्थी और गणित विज्ञान विषय के लगभग 482 कैंडिडेट अनुपस्थित पाए गए थे। सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने आज फिर मुख्यमंत्री को बेरोजगारों के हित में लेटर लिखकर पत्र व्यवहार कर एक नई जो है समस्या से अवगत करवाया, जिसमें बताया जा रहा है कि नॉन टीएचपी रीट लेवल 2 में 2016 के जो अपात्र रहे, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, जो सैकड़ों पद जो है हिंदी गणित विज्ञान के पद जो है सैकड़ों पद रिक्त है, उनमें से बेरोजगारों को नई सूची जारी करने की मांग की है। जिसमें बताया जा रहा है कि अभी जो जिस प्रकार सरकार ने जो संज्ञान लेते हुए जिस प्रकार से निदेशालय को भी आदेश हो गया था, हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया था सूची जारी करने के लिए, जो अभी जो है वर्तमान में 2016 की नई सूची जारी करने के लिए विधायक संयम लोढ़ा ने
मांग की है, जिससे बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। ये पूरा संज्ञान मुख्यमंत्री को दिलाने के लिए उन्होंने पत्र व्यवहार करके आज तो ये पूरा मामला संज्ञान में लाया है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी सिरोही राजस्थान। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटी और एक बेटे के साथ बैंक से अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाने को मजबूर है। दरअसल बैंक ने कर्ज की भरपाई के लिए कुर्की के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस परिवार को भरण पोषण के साथ अब जमीन बेचने की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि पाली तहसील के गिरवर गांव के रहने वाली पुष्पा देवी के ससुर कनाराम ने 1998 में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गुंदोज शाखा से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए। कुछ वक्त पहले पुष्पा देवी के ससुर और पति की मौत हो गई। ऐसे में इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। इसी वजह से पुष्पा देवी अपनी 6 संतानों के साथ जमीन और घर बचाने के लिए कलेक्टर के दर पर पहुंची हुई है। गांव से मेरा नाम संगीता है। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमारे कोई ट्रैक्टर के बारे में घटना हुई थी, इसलिए हमारे ट्रैक्टर कब ले गए वो मुझे पता नहीं। तो हमारे दादाजी भी चले गए, पापा जी भी चले गए और हमारे से पैसे मांग रहे सरकार। बैंक वाले बोले 5 लाख दो, हम कहाँ से दें? हम छोटे छोटे भाई बहन हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर का प्रदर्शन। यूआईटी सचिव के केबिन में धरने पर बैठे हैं। दिलावर के साथ दर्जनों समर्थक भी मौजूद हैं। आधा दर्जन पार्षद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। तो दिलावर के साथ दर्जनों समर्थक यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर का यह प्रदर्शन है और ये तस्वीरें। उनके साथ दर्जन भर पार्षद भी यहां पर बैठे हैं। कोटा की तस्वीरें जहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, किस तरीके के विकास का भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कहना है मदन दिलावर का? देखिए, जो कोटा दक्षिण में विकास कार्य योगेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? योगेश के साथ फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें कोटा की है जहां पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर और जोधपुर में आयकर विभाग की ओर से 2 ठेकेदारों के 19 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये दोनों ठेकेदार कंस्ट्रक्शन और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में एक और जोधपुर में 18 ठिकानों पर छापे मारे जाने। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन दोनों ठेकेदारों पर आय से ज्यादा संपत्ति और टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की जा रही है। चाहूँगा कि जोधपुर में तकरीबन 18 ठिकाने बताए गए हैं। 3 बड़ी फर्में हैं जो कि कंस्ट्रक्शन व्यवसाय और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में काम करती हैं। उनके यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अलग अलग जगह पे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, अगर इस विषय पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि मार्च का महीना नज़दीक है और मार्च महीने के साथ को इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से टर्नओवर रहता है उसको लेकर के आईटी विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। लेकिन जोधपुर में एक साथ इतने बड़े ठिकानों पर अलग अलग फर्मों पर कार्रवाई जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कार्रवाई आज सवेरे शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है और अभी जो स्थिति मौजूद है, हम लोग एक स्थान जहां यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वहीं हम मौजूद हैं। मैं साथी कैमरामैन शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरे को पैन करके बताएं, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी उसके तहत जो जांच दल आया था जयपुर से और अलग स्थानों से, उन्होंने आरएसटी वाहनों में सवार होकर के वे लोग यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की बड़ी फर्म है, उसको लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई थी और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब कोविड काल हुआ था और उसके अलावा अन्य विपदा के समय इन्होंने एक भामाशाह की भूमिका निभाई थी और कई करोड़ रुपए जो दान दिए थे, इस कारण से भी देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मार्च का महीना है, एंडिंग है, क्लोजिंग है, उसको लेकर के पूरा जो लेखा जोखा रहता है, क्या कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर के भी है। हालांकि कार्रवाई अभी अंदर जारी है, कागज पड़ताल की जा रही है। हालांकि लोगों को आने जाने
आने की मनाही है। सवेरे जैसे रूटीन वर्क के तहत जो लोग यहाँ आए थे उनको भी यहाँ रोका गया है। बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। हालांकि अंदर पुलिस के 2 जवान मौजूद है और मुख्य जो द्वार है वह बंद किया गया है। तो ऐसे अलग अलग ठिकानों पर है। और एक अभी जो अपडेट मिला है उसके तहत जो व्यक्ति संबंधित फर्म के मालिक हैं उनके गांव में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो बड़ी खबर अभी जो निकल के आई है उसके तहत ये बात जरूर सामने आई है कि इनके जो गांव है अरटिया, वहां पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर विभाग सख्त अंदाज में नज़र आ रहा है। हैंडीक्राफ्ट की भी व्यवसायी के यहाँ कार्रवाई के समाचार मिल रहे हैं। तो 3 अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन आईटी की टीम ने है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।